हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने यहाँ पे पढ़े थे युग्म गठन, और उसी के अगले क्रम में हमारा चैप्टर है शब्द गठन। ठीक है, शब्द गठन, और उसके बाद है आपका शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। तो ये दोनों ही जो चैप्टर हैं बहुत ही इजी हैं, इसलिए उन दोनों चैप्टर्स को मैं एक साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, और आज ही आपके दोनों चैप्टर्स फिनिश होने वाले हैं, क्योंकि उन चैप्टर्स में कुछ खास है नहीं, बस छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बस उनमें एक या दो टाइप हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। और आप उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही आपको उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में मदद करने वाली है। और कोई भी तरीका नहीं है भाई, ठीक है। और उसके लिए आपको मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए। मीनिंग्स तो आपको याद होंगे नहीं, क्योंकि अब मीनिंग्स लर्न करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग गूगल पे हाल बोल देते हैं अब तो बहुत जल्दी कि भाई गूगल भाई ये मीनिंग बताओ, इसकी मीनिंग क्या होगी, है ना। तो उसके लिए आपको मीनिंग याद है तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे, अन्यथा आप थोड़ा टाइम लोगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मीनिंग्स याद हैं या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे देखोगे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे ना, उनकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप सारे क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज एक ही क्लास में आप दोनों चैप्टर्स को कवर करने वाले हो। तो चलिए, शब्द गठन, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे शब्द गठन। क्या देखने वाले हैं? शब्द गठन। शब्द गठन यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन। शब्द गठन। शब्द गठन से ही आपको पता चल रहा हो, गठन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, है ना। बनाना यानी कि आपको इसमें एक शब्द दे रखा होगा, जैसे कोई सा भी दे रखे आपको। ये है, मान के चलो आपको शब्द दे रखा है ये इम्पोर्टेंट, है ना। अब इसमें आपके लिए चार ऑप्शंस दे रखे होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे टेंट दे रखा हो। ऑप्शन नंबर बी रेस्टोरेंट दे रखा हो। और है आपका तीसरा, यानी सी पे आपको दे रखा हो पार्ट। और चार पे आपको दे रखा हो इम्पेंट, है ना। ऐसे आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे, और इनमें से आपको पूछा जाएगा कि ये चारों ऑप्शंस में से बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए हुए शब्द में से दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। या पूछ लेगा कि बनाया जा सकता है। तो बनाया कब जाएगा? जब इसमें जो मीनिंग्स हैं आपकी, जो भी अल्फ़ाबेट्स के अक्षर हैं, वो सारे इसमें क्या करना चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी तो बनेगा। अगर इसमें से एक भी मीनिंग, मतलब एक भी अक्षर आपका इसमें नहीं है, तो वो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो देखिए चेक करते हैं, इसमें देखो TANT, तो यहाँ पर देखो TANT, TANT है ना, तो ये बन जाएगा, राइट है। अब देखो PART, तो देखो PART, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी PART है, ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखा इम्पेंट, तो IMPA, ये रही, और N और T, ठीक है ना, तो इम्पेंट ये भी बन जाएगा। तो ये वाला देखें RES, तो RE भी नहीं है इसमें, ना S है ना, तो ये वाली मीनिंग नहीं बनेगी। तो ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। आप चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, इन दोनों चैप्टर्स से एक या दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, 110%, है ना। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है पहले निम्न शब्दों को
निम्न शब्दों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उसे या उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों से ना किया जा सके। ना किया जा सके यानी कि ये चार ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको। ये दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनमें से नहीं बनाया जा सकता। वो बनाया कब नहीं जाएगा, जब इनमें एक या दो मीनिंग्स ऐसी हों जो इसमें अवेलेबल ना हो, है ना। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, एल है यहाँ पे, यहाँ पर भी एल है, एल आई है, यहाँ पे एम भी है, ये एल आई है और ये एम है ना, एल आई एम है। फिर आई टी ए, फिर आपका आई टी और ए ये भी है। फिर आपका ए टी आई ओ एन, तो यहाँ पे देखोगे आप ए टी आई ओ एन, ये रहा ए और ये टी, ये रही टी, दो टी है ना इसमें, तो यहाँ पर भी दो टी है, टी और ये आई और ये ओ और ये एन। इसका मतलब क्या है, ये वाला तो बन सकता है भाई, है ना। अब देखते हैं इसको, एक्शन ए सी टी आई ओ एन, तो यहाँ पे देखोगे ए सी टी आई ओ और एन, है ना, ये ए सी टी आई ओ एन, एक्शन, तो ये भी बन सकता है इससे। अब इसको देखने वाले हो सी को, तो ये एप्लीकेशन, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, तो ए रही ये ए डबल पी, एक पी है यहाँ पे, इसमें पूरे में एक ही पी है, दो पी तो है नहीं, तो ये नहीं बनेगा, है ना। और नहीं बनने वाला ये आपको पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसको भी मैच करके ये बन रहा है या नहीं। तो है कैप्टन, कैप्शन है ये आपका सी ए पी टी आई ओ एन, तो सी ए और ये पी और ये टी और आई ओ एन, है ना। तो ये तीनों आपके बन रहे हैं, ये केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें जो मीनिंग दे रखी है इसमें डबल पी दे रखी है, कितनी पी दे रखी है, डबल, और ये जो हमें शब्द दे रखा है ऊपर उसमें केवल एक ही पी है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये दे रखा है आपको सब्सटेंटली, ठीक है, सब्सटेंटली। अब इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप इसमें भी ऐसे ही मैच करने वाले हो। तो देखो पहला एस है यहाँ पे, यहाँ पर भी एस है, फिर आपका टी है, यहाँ पर भी टी है, ये ए है, ये रही ए, यहाँ एन है, ये रहा एन, और ये टी है, तो ये रही टी, दो टी हो गए ना। अब यहाँ पे ये है टोटली, टी ओ टी एल वाई, तो यहाँ पे देखोगे टी ओ तो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नहीं बनेगा, ये बन रहा है मगर ये नहीं बनेगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये बन रहा है या नहीं। तो सूटेबली, एस यू आई, तो एस यू आई टी ए बी एल वाई, टी ए और फिर आपका बी और ये एल और ये वाई, यानी ये बन रहा है, तो ये भी बन रहा होगा, आप चेक कर लो इसको, एल यू आई, तो ये है एल, ये यू और ये आई, फिर है आपका टी एल वाई, तो टी एल और वाई, ठीक है ना, तो ये भी बन रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि बी इसमें से नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो ना, ऐसे करके आपको उसमें क्वेश्चन दे रखा होगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, चाहे वो पूछ ले कि इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, सॉरी अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या पूछ सकता है आपको कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपको उसमें क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से लगा लोगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आसानी से चेक कर सकते हो। बस वहाँ पे गलती यही होने वाली है, ज़्यादातर लोगों से, जो भी छात्र हैं उनसे यही गलती होने वाली है कि इसमें बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी में यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसको ऐसे जल्दी में पढ़ के चले जाते हैं कि बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वहाँ पे कि इनमें से इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है ना, तो ज़्यादातर वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। तो आपको उसी चीज़ की ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें बनाया जा सकता है पूछा है या नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए अब देखते हैं, ये फर्स्ट टाइप था आपका, वो क्लियर हो चुका है, उस टाइप से आप निकाल सकते हो आसानी से। अब ये है दूसरी टाइप है, निम्न शब्दों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षर से किया जा सकता
हो। अब इसमें पूछ रहा है कि जिससे उसका निर्माण किया जा सकता हो, और पिछले वाले में क्या था, नहीं किया जा सकता हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एप्लीकेशन, अब ये दे रखा है आपको एप्लीकेशन, इससे इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे MANGOES है, मैंगोज लिखा है आपका। तो इस पूरे शब्द में आपको कहीं एम दिख रहा है? आप बताओ, यहाँ पे कहीं पर एम है? नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब ये आपका ग्रेप्स, तो इसमें देखो GRA है, यहाँ पर देखो जी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, आर दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो इससे भी नहीं बनेगा ये भी। अब ये है आपका एप्पल, APPLE, तो यहाँ पे देखोगे ए, ये डबल पी और ये एल और ई, ये भी नहीं बनेगा, है ना, एप्पल। और ये है आपका ऑरेंज, ORANGE, तो यहाँ पर भी जी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, NOT, NO और T, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि एक भी ऑप्शंस नहीं है इसमें जो इसमें से बनाया जा सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4, अब इसको देखेंगे। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड दे रखा है इसमें। अब इनसे कौन सा बनाया जा सकता है वो देखना है आपको। तो चलिए चेक करते हैं। ये है पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल, CONTROL, तो यहाँ पे देखोगे CONTROL, ये है, ठीक है। अब है आपका एनिमल, ANIMALE, तो यहाँ पे ए दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर आपका मेंशन, MENTION, तो एम इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर आपका NATI, फिर आपका एन, और यहाँ पे ए, इसमें भी ये नहीं है, तो इसके भी ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो सॉरी। और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर होना चाहिए ई, जिसका आंसर हो जाएगा यानी कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ, है ना, यानी कि इनमें से एक भी नहीं बनाया जा सकता। आपको केवल मीनिंग देखनी है कि कौन सी मीनिंग है, जो इसकी सारी मीनिंग्स इसमें मैच होनी चाहिए, जो भी आपको शब्द दे रखा है उसमें, ठीक है, और वही आपका शब्द बनेगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो वही एक चैप्टर था, बहुत ही आसान था और बहुत छोटा था, इसलिए काफ़ी कम समय में वहाँ पे फिनिश हो चुका है आपका चैप्टर। तो वो चैप्टर इजी है, मगर उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे जाके हिंदी अच्छे तरीके से पढ़नी है और बहुत आराम से, है ना। इतना जल्दबाजी भी मत कर देना कि वहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और आप उसका आंसर दो भाई कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। या नहीं वाला, ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि नहीं वाला पूछता है और आप क्या करते हो, जल्दी में पढ़ के चले जाते हो कि भाई कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, बनाया जा सकता है पूछा है या नहीं बनाया जा सकता, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन, अगला चैप्टर है, सॉरी, अगला चैप्टर है आपका शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। अब डिक्शनरी तो आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी, है ना, मगर याद तो एक भी मीनिंग नहीं है। चलिए इसमें दे रखा है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि जो हमारी वर्णमाला है ना, उसके अनुसार ये कौन कौन सा शब्द है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर दूसरे पर आता है, फिर तीसरे पर आता है, फिर चौथे पे कौन सा आता है, तो उसके हिसाब से हमें चेक करना है। और उसके हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमें देखना होता है भाई कि वर्णमाला में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ये है फर्स्ट है, ये थर्ड, और ये दूसरा, और ये फोर्थ, है ना। तो इसमें दे रखा है आपको पहले ये वाला जो वर्ड है आपका, जो शब्द है, इसका पहला अक्षर क्या है, डी, तो इसका भी पहला अक्षर डी, इसका पहला अक्षर डी, इसका भी पहला अक्षर डी। तो इससे तो हमें पता नहीं चला भाई कि कौन सा वर्णमाला में पहले आएगा, है ना। तो अब दूसरा चेक करेंगे, ये है ई, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई है। तो इसमें दोनों जो अक्षर थे, 2 फर्स्ट वाले, उनसे तो हमें कोई पता ही नहीं चला भाई कि कौन सा पहले आना है और कौन सा
बाद में आना है। अब इनके बाद में देखोगे इसका तीसरा अक्षर क्या है, एफ है, इसका भी क्या है, एफ है, और इसका भी क्या है, एफ है। ये तीनों सेम है, तो इनमें से तो हम पता नहीं कर पाएंगे। अब हमें इनको छोड़ के ये वाला देखना है, इसमें क्या है भाई, ई है। तो आप मुझे बताओ कि जो वर्ड वाला है उसमें ई पहले आता है, पहले नंबर पे आता है, या एफ पहले आता है, बताइए। ई आता है ना, एफ से पहले क्या आता है, ई, क्योंकि ई आता है भाई 5 नंबर पे और एफ आता है आपका 6 नंबर पे। तो सबसे पहले 5 नंबर वाला ही आएगा ना। तो पहले सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा भाई, तीसरा आने वाला है ना। तो ये हमारा हट गया। अब इनमें देखेंगे तो ये एफ और यहाँ पर ई, अब यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी, जहाँ तक आपके सेम टू सेम मैच होते जा रहे हैं अक्षर, वहाँ तक तो आप पता ही नहीं कर पाओगे भाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सी है, जो कि कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है। अब इसमें एन है भाई, जो कितने पे आता है, 14 पे आता है। अब यहाँ पर भी एन है, जो आता है 14 पे। तो अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ 14, ये 14, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तीसरे नंबर वाला आने वाला है ना। तो तीसरे नंबर वाला जो आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है ये, ठीक है। अब इनमें देखने वाले हो आप, ये एन 14, अब इसके बाद में क्या है, सी 3 पे आता है, आपको पता है। और ये इसके बाद में आएगा आपका एस, और एस आता है आपका 19 पे। तो बताओ कौन सा आएगा, तो आने वाला है सर दूसरा। कौन सा आने वाला है, दूसरा। और उसके बाद में कौन सा बचा, ओ, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 24, 31 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ पाए ना। ऐसे ही आपको वहाँ पे चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, अगर ABCD याद है तो, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6। और सबसे पहले आप इसमें ये देखा करो कि कितने लेटर हैं जो सेम है ना, उनको छोड़ने के बाद में आपको देखना है। तो देखो EMB है यहाँ पे, यहाँ पर भी EMB है, और यहाँ पर भी EMB है, और यहाँ पर भी EMB, और यहाँ पर भी EMB, है ना। अब इसके बाद में देखोगे आप, O है, ये 15 पे आता है, ठीक। ये R है, ये कितने पे आता है, 18। अब फिर यहाँ पर भी R है, ये 18, ठीक है। अब यहाँ पे L है, L कितने पे आएगा भाई, 12 पे। और ये I है, I कितने पे आएगा, 9 पे। तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे पहले अब कौन सा आने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 है, और 9 सबसे क्या है, छोटा है भाई। तो सबसे पहले यही तो आएगा ना। तो सबसे पहले आने वाला है आपका 3, 3 आ जाएगा। अब 9 के बाद में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे सर इसमें 9 के बाद में बड़ा है 4th नंबर वाला है, यानी कि इसमें आ रहा है 12। कितना आ रहा है, 12। तो कौन सा आएगा इसके बाद में, 4th आने वाला है ना। अब इसके बाद में देखोगे आप इन तीनों में, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले वाला आएगा, क्योंकि भाई इनमें 15 है और इन दोनों में 18। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इनमें 1 आने वाला है। तो देखिए आप इतने से ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 42 513 है, यहाँ पे 34 251 है, यहाँ पे 41 253, और यहाँ पर है 341 और 25, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ से भी नहीं पता चल रहा तो आप इसमें और चेक कर सकते हो। देखो इसके बाद में आर के बाद में यहाँ पे ए आ रहा है, जो कि 1 नंबर पे आता है, और ये ओ है जो कि आता है 15 नंबर पे। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, दूसरा आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा आएगा तो दूसरा ये यहाँ पे लिख जाएगा। उसके बाद में कौन सा बचा, 5वें नंबर वाला बचेगा, ठीक। समझ पाए ना, आसान है करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपका अगला क्वेश्चन है 7, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप सेम लेटर देखोगे स्टार्टिंग से, है ना। स्टार्टिंग से ही देखना है भाई, कोई ऐसा मत करना कि बीच में मिल रहा है के तो यहाँ से के देख लो या फिर एंड में जाके देख लो। आप यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो इन्हीं को देखते हैं। नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये 3 लेटर सेम है, और यहाँ पर भी 3 लेटर सेम है, यहाँ पर भी 3 लेटर सेम है, यहाँ पर भी 3 लेटर सेम है ना। अब इसके बाद में देखने वाले हो ये एन है, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, ये यहाँ पर यू। अब बताओ मुझे ये एन पहले आता है या यू। तो आप बोलोगे सर एन पहले आता है, तो ये तो भाई लास्ट में चला गया। कहाँ पे चला गया, सबसे लास्ट में गया ये। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो हमें पता चल गया भाई 4 आने वाला है, जिससे कि हमारे 2 ऑप्शंस हट चुके हैं, है ना। अब इनमें देखते हैं हम, ठीक।
अब इनके बाद देखोगे आप एन एन एन, तो इसके बाद में क्या है, के है, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के है। अब इसके बाद में ई है, ई कितने पे आता है भाई, 5 पे आता है। और ये आई है, आई कितने पे आता है भाई, 9 पे। और ये ए है, ए कितने पे आता है, 1 पर आता है। तो आप बताओगे मुझे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आने वाला है तीसरा, क्योंकि तीसरे नंबर पे 1 है और 1 सबसे पहले आता है। कहाँ आता है, एक आता है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले एक आता है, तो एक कौन सा है भाई, तीसरे वाला है। और सबसे लास्ट में हमें पता ही है क्या है, 4 है। तो देखो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि सबसे पहले 3 आने वाला है और सबसे लास्ट में 4। तो देखो सबसे पहले 3 और सबसे लास्ट में 4, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर आप और चेक कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर आई है 9 पे और ई है आपका 5 पे, तो सबसे पहले 5 आएगा, 5 बोले तो 1, और उसके बाद में क्या बचा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 24। क्या हो जाएगा, 31 24 हो जाएगा। समझ पाए, बहुत ही आसान है निकालना। आई थिंक सब लोगों की समझ में भी आ रहा होगा, और उम्मीद है कि कुछ लोग तो मुझसे भी पहले निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन को। चलिए तो निकालिए भाई, 8वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10 सेकंड का समय देता हूँ आपको। निकालो भाई, हो गया ना। चलो अब मैच करते हैं एक बार, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सेम है बी ओ, यहाँ पर भी बी ओ, और यहाँ पर ओनली बी है। तो ये बाद में देखेंगे, यहाँ पर भी बी ओ है ना। अब यहाँ पे आ रहा है भाई यू, जो कि कितने पे आता है, 21 पे। और यहाँ पे चल रहा था ओ, सब पे क्या चल रहा था, ओ। और आपको पता है ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो आप मुझे बताओ ओ पहले आएगा या यू पहले आएगा। तो आप बोलोगे सर ओ पहले आएगा और यू जो है, अब इन दोनों इन सब में तो ओ पहले है। तो हमें पता चल गया भाई कि जो थर्ड वाला है ना, वो सबसे कहाँ जाने वाला है, लास्ट में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, लास्ट में। तो आपके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी हट चुके हैं, क्या बचा केवल ए और सी। अब आप इनमें देखोगे तो ओ के बाद में यहाँ पर यू है, जो कि कितने पे आता है भाई, 21 पे। और यहाँ पे एन है, जो कि कितने पे आता है, 14 पे। और यहाँ पे है ए, जो कि कितने पे आता है भाई, पहले पर ही आता है, आपको सबको पता है। तो पहले पे क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। तो सब आप ऐसा इसमें चेक करो कि स्टार्टिंग वाला 4 हो और एंड वाला क्या हो, तीसरा हो। एंड वाला क्या हो, तीसरा। तो देखो स्टार्टिंग वाला सी पे, देखो आप स्टार्टिंग वाला 4 है और फिनिशिंग वाला थर्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ पाए, आसान है। और आप खुद देख लेना। और चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसी की तरह है, आपको ये भी निकालना है, इसको भी व्यवस्थित क्रम में लिखिए। चलिए कीजिए, 20 सेकंड का समय दिया है आपको भाई। हो गया, कलर चेंज करते हैं जब तक, काफ़ी सारे कलर दिए हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो सबने निकाल लिया होगा, इतने मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो देखो यहाँ पे ए क्यू और यू, ए क्यू यू, यहाँ पर भी ए क्यू यू, और यहाँ पर भी ए क्यू यू, और लास्ट में भी देखोगे तो ए क्यू यू। अब इसके बाद में देखने वाले हो तो भाई ई आता है, आपको पता है 5 पे। और यहाँ पे ए आता है पहले पर, और यू आता है, वो सॉरी आई आता है आपका 9 पे। और यहाँ पर भी ए है, तो ए आता है पहले पर। अब इन दोनों का तो हमें पता नहीं चला भाई, 9 और 5 का। इनमें तो हमें पता है भाई 9 से पहले तो ये आने वाला है ना, मगर इन दोनों में नहीं पता चला। तो एक बार और देखते हैं, ए के बाद में क्या है, आर, जो कितने पे आता है आपको पता है, 18 पे। और यहाँ पर है टी, जो कितने पे आता है,
20 पे, है ना। तो बताओ सबसे पहले 18 आएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है ना। इसके बाद में आना चाहिए आपको पता है 4, और 4 के बाद में आना चाहिए आपको पता है भाई पहला जो फर्स्ट है, उसके बाद में कौन सा आना चाहिए, थर्ड। कौन सा आना चाहिए, थर्ड। तो आपका आएगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगली टाइप में, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी विपरीत क्रम में करना है, सॉरी, ये किस में करना है, विपरीत क्रम में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको कि ये क्रमानुसार ही लिखना है या विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में लिखना होता है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने लिखा है ना, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो विपरीत क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो भाई, आप इसमें क्रमानुसार ही निकाल लो, फिर उसको जो क्रमानुसार है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखो, डी ई एम, सॉरी डी ई एम सब में नहीं है, एक ही दो में ही है। तो यहाँ पे देखने वाले हो सबसे पहले डी ई। तो देखो डी ई, यहाँ पे भी डी ई, ये डी ई, ये भी डी ई है, और इन दोनों में भी डी ई है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एम है जो कि कितने पे आता है, 13 पे। और यहाँ पर भी एम है जो कि कितने पे आता है भाई, 13 पे। मगर यहाँ पे एफ है जो आता है 6 पे, और यहाँ पर है सी जो कि आता है 3 पे। ठीक, यहाँ पे आपका एस है जो कि आता है 19 पे, और ये है आपका सी जो कि आता है 3 पे। अब आप बताइए मुझे भाई कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है भाई इसमें तीसरा। कौन सा है, ये है और ये है, ये दोनों सेम है ना। ये आपको ये विपरीत क्रम में लिखना है, तो आप इसमें सबसे बड़ा वाला ही देख लो डायरेक्टली। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, तीसरा है। कौन सा है सबसे बड़ा, तीसरा। तो हम सबसे पहले तीसरे नंबर पे को उतारने वाले हैं। ठीक, ये आ गया तीसरा। अब इसके बाद में कौन सा इससे छोटा है, तो इससे छोटा है फिर पहला। ठीक है, और उसके बाद में है दूसरा। तो 312 से देखो आप कौन सा स्टार्ट है, 312, 3, 1, 2, एक भी नहीं है इसमें। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से, सबसे पहले बड़ा वाला उतारते हैं फिर उसके बाद उससे छोटा, वैसे यही होना चाहिए। ठीक है ना, ये एम 13 पे है, ये भी 13 है, और ये ओ है आपका 15, और यहाँ पर भी ओ है आपका 15। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखा हमने, सबसे पहले ये दोनों में हमें कंपैरिजन कराना था। यहाँ पे क्या आएगा, सी के बाद में ओ जो कि कितने पे आता है भाई, 15 पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, आर जो कि आता है 18 पे। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आएगा भाई 6। क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 5। तो इन दोनों का हमें पता चल गया भाई, इन दोनों में से 6 और 5 ये डिसाइड हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, हमें पहले उसी क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, है ना। अब इसके बाद में देखोगे आप, इसके बाद में किसका नंबर है, तो इसके बाद में नंबर है भाई 2 का। ठीक है ना, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कराना है आपको। तो यहाँ पे देखो एम 13 पे है, और यहाँ पर है एस 19 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा। तो हमें जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 31, 2, 5 और 6। वैसे भी करते तो भी यही आता, मगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। 31, 25 और 6, और 4 वाला तो चेक ही नहीं किया क्या, ये नहीं चेक कर पाया अभी। तो इसमें देखोगे आप, ये सी आता है 3 पे, और यहाँ पे आता है एन कितने पे आता है, 14 पे। तो इन दोनों में कौन सा पहले आने वाला है, 1 पहले आएगा, उसके बाद में 4। तो 1 के जस्ट बाद में आने वाला है 4। तो ये हो जाएगा आपका, इसको पलटोगे तो हो जाएगा 34, और ये है आपका 34 के बाद में है 34 और 12, और है आपका 56। 34, 12, 56 क्या आएगा, 34, 12, 56 ये है इसका। ठीक है ना, यहाँ पे 6 वो दे ये रखे हैं आपको शब्द, तो 6 ही आएंगे, मैंने ये नोटिस नहीं किया था। ठीक है, समझ पाए ना,
एक बार फिर से करवाऊं क्या? एक बार फिर से देखोगे? चलो एक बार फिर से देखो, वैसे तो समझ में आ ही चुका होगा। चलिए देखो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि सेम लेटर्स किस में हैं। तो देखो डी ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी डी ई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी डी ई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है। इससे हमें नहीं पता चला, मगर एम देखो यहाँ पे 13, और ये एम, ये भी 13। यहाँ पे देखोगे एफ 6 पर है, और यहाँ पे देखोगे एस 19 पर है, और यहाँ पे देखोगे सी 3 पर है, और यहाँ पर भी सी 3 पर है। तो इन दोनों में से देखो, इन छह में से देखोगे आप, तो ये दोनों ही हैं सबसे छोटे। अब इनमें से कौन सा छोटा है वो देखना है। तो आर कितने पे आता है आपको पता है, 18, और यहाँ पे आता है ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो सबसे छोटा है 6। 6 है ना सबसे छोटा, 6। उसके बाद में आएगा 5, और उसके बाद में क्या आने वाला है भाई? तो यहाँ पे देखोगे, इसके बाद में है आपका 2, ठीक है ना। अब इसके बाद में इन दोनों में कंपैरिजन कराना है, क्योंकि दोनों में 13 है। तो इसके बाद में ये 15, ये भी 15, ये एन 14, और ये है सी आपका 3। तो तीसरे नंबर का पहले आएगा, यानी कि पहला। और उसके बाद में आएगा आपका 4, और इससे बड़ा कौन सा है भाई? 6, और है आपका, सॉरी 6 वाला तो लिख ही दिया है। ये 6, 5, 5 के बाद में क्या आने वाला था? आप देखोगे यहाँ पे 6, 5, और इसको मिटाते हैं यार, क्या है बार बार गलत हो रहा है। बड़े की तरफ से ही देखते हैं, छोटे वाले का सिस्टम छोड़ो आप। यहाँ पे हमें पता चला भाई, ये आता है 19 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा सबसे पहले 3। क्या आएगा? 3 आने वाला है, ठीक। अब एस के बाद में आप देखोगे, यहाँ पे क्या था? ये एफ है, एफ कितने पे आता है? 6 पे। और ये एम है, एम आता है 13 पे, और ये आता है 13 पे, है ना। और ये है आपका सी, जो कि कितने पे आता है? 3 पे, और ये भी 3 पे। तो इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटे ये वाले हैं, मगर इनमें भी डिसाइड नहीं हुआ। ये 15 है, ये भी 15 है, ये एन कितना है आपका? 14, और ये सी है आपका 3। तो इनमें इसके बाद कौन से नंबर पे आने वाला है? तो ये है आपका 4। कौन सा है? 4 है, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और इसके बाद में आपका ये आने वाला है 2, क्योंकि इसमें 6 है, तो 2 का आएगा। अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये आर आता है आपका 18, और ये आता है आपका ओ 15। तो सबसे पहले आएगा 18 नंबर का, यानी कि 5, और उसके बाद में 6। तो आपका हो जाए 34, 12, 56। तो 34, 12 और 56, है ना। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है आपका ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये 11वां। इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है, यानी कि विपरीत क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो वी ई आर टी, यहाँ पर सेम है। ये भी वी ई आर टी सेम है, यहाँ पर भी वी ई आर टी, ये भी वी ई आर टी, और ये भी वी ई आर टी, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर नहीं है। तो ई से पहले, ई के बाद में क्या आता है भाई? ई से तो बड़ा है ना आई, तो आई ये है, ये भी आई है। इसके बाद में यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। इसके बाद में यहाँ पर आई है, जो कि 9 पे है, और यहाँ पर वह ए है, जो कि 1 पे है। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? 9 है, और 9 कौन से में है? 3 पे। और इसके बाद में फिर आपका ये 2। अब इन दोनों में से देखना है आपको, इनमें से तीनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये देखोगे x 24, यहाँ पर b 2, और ये 24 है भाई, और यहाँ पर भी 2। तो बताओ इन दोनों में, तीनों में कौन सा बड़ा है? तो ये 24 वाला है, यानी कि 4, ठीक है। अब इन दोनों में देखोगे आप, तो ये आर 18 और ई 5। तो आपको पता है भाई, आर वाला बड़ा है, 18 है ये। इसके बाद में क्या बचेगा आपका? लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 32,415, 32,415, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। समझ पाए? अब है आपका ये 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए
तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा। तो इसमें बोल रहा है आपको इनमें से इनको पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है और उसके बाद में आपको देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा आने वाला है, और बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है ना। तो आप सिर्फ 3 तक ही आप इनमें से निकालोगे। तो चलो यहाँ पे देखो यू है, यहाँ पर भी यू, ये भी यू और ये भी और ये भी है ना। यू की कहानी खत्म। ये आर 18, एस आपको पता है भाई 19 पे आता है, ये टी है आपका 20 पे, ये आर है आपका 18, ये एस है 19, ये एन है आपका 14। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आपका 6 वाला। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, 6 आएगा ना। ठीक, अब देखोगे इन तीनों में, तो इनमें और जो भी बचे हैं उनमें देखो सबसे छोटे कौन से हैं, ये हैं, ये दोनों ही हैं। तो इन दोनों में ही देखना है आपको। इसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है 1 पे, और ये है वी आ रहा है आपका 22 पे। तो इनसे पहले क्या आएगा भाई, ये आएगा 1, और इसके बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें बताओ तीसरे नंबर पे कौन सा आया है, 2 वाला आया है, और 2 वाले में कौन सा शब्द लिखा है, उर्वशी। कौन सा शब्द लिखा है भाई, उर्वशी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्वशी। ठीक है ना। और देखोगे और कुछ है, और नहीं है भाई। ये थे आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी टाइप्स थी वो सारी मैंने करवाई यहाँ पे। अब इनको आपको क्या करना है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल पाओ। ठीक है ना। और इन दोनों चैप्टर्स से एक भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसमें से क्या आना आए, क्वेश्चन ना आए, है ना। तो इन दोनों चैप्टर्स को ईजी हैं, मगर इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से निकल सकें और आपका टाइम बच सके, है ना। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर आपको टाइम की ही ज़रूरत रहती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो जानते सब कुछ हैं, मगर वहाँ पे टाइम की वजह से कुछ तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, और कुछ वैसे भी टाइम ज़्यादा ही लेते हैं। तो जो प्रेशर होता है ना, वो और ज़्यादा आपके टाइम को बढ़ा देता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी की, या किसी की भी कर रहे हो आप, तो उसके अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें। आज से आप स्टार्ट करो, आज से या कल से, कभी से भी स्टार्ट करो, मगर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी से उनके प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे ना, मतलब 50 से 60% पेपर जो है बिना पेन कॉपी के करने वाले हो, भले ही वो मैथ हो या रीजनिंग हो, कुछ भी हो। अब आप बोलोगे हिंदी और जीएस, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है विदाउट पेन एंड पेपर होती है। तो ये मैथ और रीजनिंग भी बिना पेन और कॉपी के हो सकता है, मगर कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं अपने। अगर किसी ने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एक बार भी, और जिसने कोर्स एक भी बार नहीं कंप्लीट किया है वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और पर डे वीडियोस देखें। आपका कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।